2026 ऑफिशियली वो साल है जब एआई का हनीमून खत्म होने वाला है। 3 साल से टेक वर्ल्ड कलेक्टिव हेल्यूसिनेशन के अंदर जी रहा है एंड सबने यही सोचा कि इनफ मनी अगर सिलिकॉन के अंदर डाल दी जाए तो सॉफ्टवेयर रेवेन्यू ऑटोमेटिकली तुम्हें फॉलो कर लेगा। लेकिन मैथ झूठ नहीं बोलती। मिड 2024 में डेविड कॉन एट सेक्वायर कैपिटल ने एक $600 बिलियन का क्वेश्चन रेज किया और ये कोई जस्ट एक कैची हेडलाइन नहीं थी, ये थी एक स्ट्रक्चरल वार्निंग। रियल चीज बताता हूं, देखो जब जायंट्स माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा जैसे $1 स्पेंड करते हैं एनवीडिया के चिप के ऊपर, तो वो सिर्फ $1 स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो कमिट कर रहे हैं अगला डॉलर जो कि वो स्पेंड करने वाले हैं एनर्जी, डेटा सेंटर्स एंड कूलिंग के ऊपर। और ये है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। और इस इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के लिए स्टार्टअप्स जो कि कंप्यूट पावर खरीद रहे हैं उन्हें 50% ग्रॉस मार्जिन करना ही पड़ेगा। और 2025 तक की बात करें तो एनवीडिया का रन रेट अगर तुम देखो तो उन्हें $600 बिलियन बनाने ही पड़ेंगे ब्रेक इवन करने के लिए। लेकिन जो एक्चुअल रेवेन्यू है ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल का कंबाइंड, वो बेयरली टेंस ऑफ बिलियंस भी नहीं है। देखो लॉजिक सिंपल है, तुम $600 बिलियन बर्न नहीं कर सकते हो $20 बिलियन बनाने के लिए। इवेंचुअली सिस्टम फट जाएगा और तुम देखोगे इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रक्शन। अब कुछ लोगों का मानना यह भी है कि एआई रेल रोड्स की तरह है कि ट्रैक फॉरएवर रहने वाले हैं, लेकिन जो तुम जीपीयू 2024 में खरीद रहे हो वो फ्यूचर में डिप्रिकेट होगा। इसे ऐसे समझो, ब्लैकवेल चिप्स या उसके सक्सेसर्स जब भी आएंगे तो तुम्हारा H100 क्लस्टर जो है वो एक एक्सपेंसिव पेपर वेट बन जाएगा। अब स्पेक्यूलेटर्स के लिए तो बबल पॉप कर रहा है, लेकिन जिन लोगों को एक्चुअल पाइप्स बनानी आती हैं उन लोगों को समझ आ रहा है कि पैसा कहां स्टार्ट होता है। लेकिन तुम लोग कैसे श्योर करोगे कि तुम वो नहीं हो जो आगे जाके डिस्ट्रॉय होने वाले हैं? लुक, 2023 की टेक जॉब्स खत्म हो चुकी हैं क्योंकि 2026 में कंपनीज मूव कर रही हैं हेड काउंट ड्रिवन ग्रोथ से स्किल ड्रिवन एफिशिएंसी पर। और अगर तुम अब भी रिलाई कर रहे हो बेसिक ट्यूटोरियल्स के ऊपर, दैट मींस तुम चाकू लेकर आ रहे हो ड्रोन फाइट के अंदर। और एग्जैक्टली यही तुम्हें जरूरत है सर्वाइवल स्ट्रेटजी की। और जिन स्मार्टेस्ट इंजीनियर्स को मैं जानता हूं उनके लिए स्ट्रेटजी है स्केलर। स्केलर एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ तुम्हें सिंटैक्स नहीं सिखाएगा बल्कि एक फाउंडेशन बिल्ड कर देगा जो कि तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के लिए चाहिए। देखो लॉजिक सिंपल है, जो $600 बिलियन का गैप है वो इसलिए क्योंकि जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले लोग हैं उनकी शॉर्टेज है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर वही चीज है जिसकी बिग टेक कंपनीज को एक्चुअल में जरूरत है। और स्केलर में तुम्हें वो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे जिन्होंने डेकेड से कोड को हाथ भी नहीं लगाया है। तुम्हें मेंटोर करेंगे टॉप कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एग्जैक्टली वही कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, जो कि $600 बिलियन स्पेंड कर रहे हैं और इन्होंने ऑलरेडी 15,000 लोगों को हेल्प किया है अपना करियर ट्रांसफॉर्म करने में। और ये कोई सिर्फ थ्योरी नहीं है, तुम्हें एक्सेस मिलेगा ओवर 100 कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स का रियल प्रोडक्शन लेवल वर्क जो कि प्रूव करता है कि तुम 2026 के लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर सकते हो। और स्केलर ने 900 से ज्यादा टेक कंपनीज के साथ पार्टनर अप किया है सो दैट वो लर्नर्स को प्लेसमेंट असिस्टेंस दे सकें। और उन्होंने इस चीज को इतना एक्सेसिबल बना दिया कि तुम्हारे पास 2 साल ईएमआई का ऑप्शन भी है, दैट टू 0 इंटरेस्ट के साथ। रियल टॉक, मार्केट के रिकवर होने की वेट मत करो, जो तुम्हारा स्किल गैप है उसे ब्रिज करने पर ध्यान दो। एब्सोल्युटली फ्री मास्टर क्लास है, आज ही तुम ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अनरिप्लेसेबल होने का रोड मैप समझो। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि तुम्हें इन स्किल्स को अप्लाई कहां करना है, क्योंकि 2026 में एंटायर कैटेगरी जो है स्टार्टअप्स की वो एक रात में वैनिश हो गई। मैं बात कर रहा हूं डेथ ऑफ रैपर्स की, कि कैसे एक कंपनी चैट विद पीडीएफ एकदम 0 पर चली गई, दैट टू 24 घंटे के अंदर। देखो 2023 एंड 24 के बीच में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए एज थिन रैपर्स, वही रैपर्स जिन्होंने ओपन एआई की एपीआई उठाई, उसके ऊपर एक सुंदर सा यूआई डाला एंड $20 अ मंथ चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। और ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटजी थी जब तक बिग टेक ने उसे खाना नहीं शुरू कर दिया। जब एप्पल इंटेलिजेंस एंड माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट ने राइटिंग टूल एंड समराइजेशन डायरेक्टली ओएस में ही इंटीग्रेट कर दिया, ये जो रैपर्स का बिजनेस था खत्म हो गया। तुम एक राइटिंग असिस्टेंट के लिए पे क्यों ही करोगे जब तुम्हारा कीबोर्ड वो चीज फ्री में करने लग गया। और इसे बोलते हैं एआई का प्रिजनर डिलेमा। रैपर्स ने बिग टेक को डेटा दिया कि नेक्स्ट कौन सा फीचर बिल्ड करना चाहिए और अब 80% ऐसे स्टार्टअप्स डेड हो चुके हैं। और सर्वाइव करने के लिए आज की डेट में हमें जनरेटिव एआई से मूव करके एजेंटिक एआई पर जाना पड़ेगा। और यही है 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल शिफ्ट। इसे तुम ऐसे समझो, ये है डिफरेंस बिटवीन अ ड्राइवर एंड अ मैकेनिक। जनरेटिव एआई एक ड्राइवर की तरह काम करता है, तुमने उसे डेस्टिनेशन दी और वो तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा। लेकिन व्हाट इफ कार रास्ते में खराब हो जाए, कोई एरर आ जाए और उसे ऐसे टूल की जरूरत है जो उसके पास है भी नहीं। और ड्राइवर इन दिस केस क्या करेगा, वहां पर बस बैठा रहेगा, उसके पास कोई गाइडेंस ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड एजेंटिक एआई एक मैकेनिक है, तुम उसे अपना पूरा गोल बताते हो, जैसे फिक्स द कार एंड गो टू द ऑफिस। मैकेनिक रियलाइज करता है कि उसे एक रेंच की जरूरत है, उसे फ्यूल चेक करने की जरूरत है एंड उसे राउट प्लान करने की भी जरूरत है। अब वो रीजनिंग करेगा, एक्ट करेगा एंड खुद को करेक्ट भी करेगा। और इसे बोला जाता है रीएक्ट
लूप। एजेंटिक सिस्टम्स वन एंड डन की तरह काम नहीं करते हैं, ये एक इन्फरेंस लूप रिपीटेडली रन करते हैं। जैसे कि स्टार्ट्स विद रिफ्लेक्शन, वो पहले खुद का कोड देखते हैं एंड समझते हैं कि शायद ये रन करने पे फेल हो सकता है और उसे फिक्स कर देते हैं इवन बिफोर यू सी इट। इसे पूरी नॉलेज है टूल्स की, इसे पता है कब वेब सर्च रन करनी है, कब पाइथन को यूज करना है। इसकी प्लानिंग इज लाइक एक टास्क को 50 सब टास्क में डिवाइड कर देना एंड देन मेमोरी में यूज करता है ये वेक्टर डीबी, जिससे इसे याद रहता है कि लास्ट इसने क्या काम किया था। और 2026 में जो रियल इंजीनियर्स हैं वो फ्रेमवर्क्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि लैंग्राफ स्टेटफुल वर्कफ्लोज के लिए, क्रू एआई रोल बेस्ड टीम्स के लिए, ऑटोजेन कॉन्वर्सेशनल एजेंट्स के लिए। लेकिन यहां पर एक कैच है, एक एजेंट जो एक टास्क को सॉल्व करने के लिए 100 लूप्स रन कर रहा है वो 100 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एक प्रॉम्प्ट के कंपैरिजन में। इसलिए ही ये जो $600 बिलियन का गैप है ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है और हमें ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत है जो इन टूल्स को एफिशिएंट बना सके। सो वो कौन से लोग हैं जो एक्चुअल में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं? देखो, जो जूनियर डेव रोल्स हैं वो ऑटोमेट हो रहे हैं, लेकिन एआई आर्किटेक्ट्स की डिमांड एक्सप्लोड कर रही है। देखिए क्यों? बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी। 2025 में हमने बहुत सारे एआई फेल्स देखे। वॉक्सवैगन का $1 बिलियन सॉफ्टवेयर डीले, ऑटोनोमस एजेंट्स एक्सीडेंटली डेटाबेसेस डिलीट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रॉम्प्ट को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। एलएलएम्स अनप्रेडिक्टेबली कुछ भी दे रहे हैं क्योंकि वो वाइब ड्रिवन है। और एआई आर्किटेक्ट एक ऐसा इंसान है जो कि इन वाइब्स को डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में बदल सकता है। वो सिर्फ मॉडल्स को यूज नहीं करते हैं, ओवरऑल एंटरप्राइज का आर्किटेक्चर ओन करते हैं। वो लोग फोकस करते हैं कुछ ऐसी चीजों पर जैसी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। वो मेक श्योर करते हैं कि $600 बिलियन का जो आर्किटेक्चर है उसको रन करने के लिए $6 ट्रिलियन ना लग जाए। ऐसे गार्डरेल्स बनाना कि एजेंट जो है इलीगल पेमेंट ना कर सके। जीपीयू क्लस्टर्स को मैनेज करना टेराफॉर्म का यूज करके। और 2026 में अगर तुम इररिप्लेसेबल बनना चाहते हो तो यहां पर है तुम्हारा रोड मैप। यूएस को बनाना बंद करो, ये सीखो कि डेटा फ्लो कैसे करता है सोर्स सिस्टम से मशीन पाइपलाइन में। ऑर्केस्ट्रेशन मास्टर करो। अगर तुम नोड और एक एज का डिफरेंस नहीं बता सकते लैंग्राफ के अंदर तो तुम रेडी नहीं हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करो, एमसीबी के बारे में सीखो, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सीखो कि एआई को रियल वर्ल्ड टूल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखो, गोल्ड रश के टाइम पे जो लोग गोल्ड डिग कर रहे थे उन्होंने इतना पैसा नहीं बनाया था इन कंपैरिजन टू वो लोग जो कि रेल रोड्स बना रहे थे। 2026 में एलएलएम का जो आउटपुट है वो गोल्ड है, लेकिन जो एजेंटिक आर्किटेक्चर है वो रेल रोड है। $600 बिलियन का जो गैप है वो एक फिल्टर है, वो एक नॉइस को फिल्टर आउट कर रहा है जो कि थिन रैपर्स क्रिएट कर रहे हैं, और जो बच जाएगा वो है रियल इंजीनियरिंग चैलेंज। और अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, डीएसए, सिस्टम डिजाइन, एजेंटिक नॉलेज, देन तुम सिर्फ इस बबल को सर्वाइव नहीं करोगे बट जो आने वाला है वो भी बिल्ड करोगे। खुद को फिल्टर आउट मत होने दो। फ्री लाइफ स्केलर की मास्टर क्लास है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करो एंड यूजर मत बने रहो, सिर्फ आर्किटेक्ट बनो। सिस्टम ब्रेक नहीं हुआ है, वो अपग्रेड हो गया और इस अपग्रेड का पार्ट तुम हो या नहीं वो तुम्हारे एक्शंस डिसाइड करेंगे। एंड ऑल सेट।